गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सेट थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसके बाद रिलेशन हो चुका, फंक्शन का एक पार्ट डोमेन हो चुका है। आज पढ़ेंगे रेंज के बारे में। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है रेंज। रेंज लिखा है, इसका पहला पार्ट क्या है? फर्स्ट इनवर्स। फर्स्ट इनवर्स का मतलब ये है कि कभी भी रेंज पूछा जाएगा तो सबसे पहले उसका इनवर्स फॉर्म बनाएंगे। किसी भी फंक्शन को इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तब जाके उसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इनवर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी फंक्शन दिया है, जो मेन फंक्शन दिया है, उसको हम y के इक्वल में मानेंगे। यानी कि gx के जगह पे y मान लेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना मानने के बाद पूरे इक्वेशन को x के इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। पूरे इक्वेशन को x के इक्वल में ले जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो y इंटू वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को इधर ट्रांसफर करिए तो y माइनस 1 इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर। अपॉन में आएगा y माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर यहां पे ना लगा के सीधे रूट लगा दो। अब इसके बाद जो आपका आंसर आया है, इसी में ऑप्शन से वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लोग डोमेन में बहुत अच्छे से समझे हो। डोमेन का पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो रेंज नहीं आ सकता। तो इसलिए डोमेन वाला पार्ट जरूर समझ लीजिए जो इसके फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, तो देखिए डोमेन में हम क्या बताए थे कि अपॉन में, कभी भी अपॉन में जो वैल्यू आता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो अपॉन वाली वैल्यू को, जैसे डोमेन में x दिया होता था लेकिन इसमें y दिया है, कोई बात नहीं, y के टर्म में ही चेक करते हैं। y के जगह पे ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे। जो ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसी को हम टिक करेंगे। और अंडर रूट का भी कंडीशन होता है, वो बता चुके हैं। तो अपॉन वाले को देखिए, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन से 1 रखें, 0 नहीं होगा। 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 0 नहीं होगा। लेकिन इसमें ब्रैकेट के बाद नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो 0 माइनस 1 आ जाएगा। 0 भी आएगा, माइनस 1 भी आएगा। तो जो 0 अगर आएगा तो 0 के लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। इसके वजह से सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन में भी 0 आएगा, गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हमें पहले ही मिल गया था, लेकिन इसको इसलिए बता रहा था कि आपको ऑप्शन चेक करने की आदत बने। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब देखिए दूसरे का रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले इनवर्स बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले इनवर्स बनाएंगे तो जो फंक्शन है उसको किसी न किसी कांस्टेंट के या वेरिएबल के इक्वल में मानेंगे। जैसा कि y मान लिया, इसके स्थान पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई, ये अपॉन में आएगा तो y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर ना लिख के यहाँ पे अंडर रूट बना दीजिए। अब जो आंसर आया है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो आंसर आया है उसमें अपॉन में भी तो है। अपॉन में जो है उसको चेक करेंगे कि कभी भी ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन से वैल्यू पुट करिए। ऑप्शन में 1 दिया है, 1 जैसे पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0। गलत हो गया ना ये आंसर? समझ में आ रहा होगा सबको कि ये आंसर गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें 0 के बाद 1 है लेकिन उसके साइड में ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 1 है तो 1 को तो लेंगे नहीं, क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगा है। तो क्या लेंगे आप? 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0, 1 बचा रहेगा। अपॉन में सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए जैसा कि डोमेन में होता था। अब यही ऑप्शन टिक कर देंगे क्योंकि अपॉन में 0 नहीं हुआ। सी ऑप्शन क्यों गलत है, आइए इसको चेक करते हैं। सी ऑप्शन इसलिए गलत है कि 1 जैसे पुट करेंगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और डी ऑप्शन में भी साफ साफ 1 दिख रहा है, इसलिए गलत हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को डोमेन का प्रोसेस नहीं पता है, डोमेन का प्रोसेस का मतलब यह है कि जैसे
कौन सा कंडीशन कहां पे अप्लाई होता है। जैसे अंडर रूट में कोई फंक्शन हो तो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा। अपॉन में कोई फंक्शन हो तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। लॉग में कोई फंक्शन हो तो फंक्शन 0 से बड़ा ही होना चाहिए। ये सारा चीज डोमेन वाले पार्ट में हम बताए हैं, तो उसको जरूर देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, तब समझ में आएगा। अब ध्यान से सुनिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहां पे इक्वेशन थोड़ा बड़ा दिया है, रेंज के फॉर्म में है क्वेश्चन, तो एनडीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो रेंज कभी भी पूछेगा तो सबसे पहले क्या बनाएंगे आप लोग, सबसे पहले इसको इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पे इसको मानेंगे y, जैसा कि पिछले में माना था 3x² 7x + 10। इतना मानने के बाद हम बार बार क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को x के इक्वल में कन्वर्ट करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखिए x के इक्वल में कन्वर्ट किए थे, उसके पिछले वाले में x के इक्वल में कन्वर्ट किए थे, तो इसको भी x के इक्वल में कन्वर्ट करना है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन से इसको कोरिलेट अगर करेंगे तो पिछले क्वेश्चन में कहीं पे भी x दो तरीके के नहीं थे। जैसे x² है तो x² ही था, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए x² ही सिर्फ था, लेकिन इसमें x² है x भी है, तो ये तो बाइनोमियल कह रहे हैं, मतलब कि एक तरह से वो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो इसका तो फैक्टर करेंगे तब जाके सॉल्व होगा ना। तो इसको क्या करेंगे, y को आप ट्रांसफर कर दीजिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए 3x² + 7x + 10 इक्वल टू में 0 आना चाहिए। तो y को ट्रांसफर करिए तो y माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब पूरा क्वेश्चन x के इक्वल में बनाना है। अब याद करिए जो इक्वेशन होता था किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ax² bx + c देता था, फिर उसका फैक्टर करते थे। तो a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 7 है और c की जगह पे 10 - y है, c की जगह पे 10 - y है। तो अब बताइए इसका फैक्टर हो सकता है, नंबर होता है यहाँ पे पूरा c के जगह पे, तो पॉसिबल होता कि फैक्टर हो जाए, लेकिन इसमें फैक्टर नहीं हो सकता। तो आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको याद करिए। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब फैक्टर नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे, फैक्टर मेथड लगाते थे, जिसका नाम है श्रीधराचार्य का फार्मूला। तो देखिए फार्मूला क्या होता था, x = -b ± अंडर में b² - 4ac अपॉन में 2a, यही होता था फार्मूला। अब इसी फार्मूले में इसको पुट करिए, देखिए ध्यान से सुनिए, -b की जगह हो जाएगा -7 ± b², जैसे आप करेंगे b² करिए तो इसका स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 - 4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 10 - y अपॉन 2a, 2a की वैल्यू 3। अब देखिए इतना सॉल्व होने के बाद हमें केवल y की वैल्यू पहचानना होता है, क्योंकि इन सब क्वेश्चन में हम क्या किए थे, y की वैल्यू ही तो पहचानना होता था कि किस ऑप्शन में दिया है, कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखिए डोमेन में जो बताए थे पहला कंडीशन, जो पहला फार्मूला था वो क्या था, उसको याद करिए। हमने ये बताया था कि कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन देगा तो 0 से बड़ा होगा, यहां पे साइन बना रहा हूं, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो आप लोग क्या करो, इस फंक्शन को निकाल के नीचे रखो, यहां पे थोड़ा जगह है देखिएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, वैसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए यहां पे, देखिए यहां पे मिटा के हम बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन सिर्फ यहां पे बताना है। तो इसको क्या करेंगे हम, ये जो फंक्शन दिया है अंडर रूट के अंदर, पहली बात तो रूट वाला फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। इतने को बस बड़ा कर दो, 49 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करके 10 से करेंगे तो हो जाएगा 120 माइनस 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 प्लस प्लस, और ये हो जाएगा 4 × 12y 12y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस कंडीशन के हिसाब से, जैसा कि डोमेन में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए
यहाँ हो जाएगा 12 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस करेंगे 71 उधर जाएगा तो प्लस का 71, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 71/12, यानी कि y क्या है 71/12 से बड़ा है और बराबर है। तो देखिए किस ऑप्शन में y की वैल्यू 71 से बड़ा और बराबर दिया है, बड़ा और बराबर, पहले 71/12 ढूंढिए, किसमें दिया है बी ऑप्शन में, तो बराबर का मतलब हो जाएगा 71/12 तो होगा, लेकिन उसके आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना बड़ा होगा इसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए इनफाइनाइट के पास तक का हर एक नंबर आएगा। तो आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे, बी ऑप्शन। ये पूरा रेंज का पार्ट हम कवर कर चुके हैं, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो लोग कमेंट करके बताएं कि नहीं समझ में आया। अगर समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। उन बच्चों को जो सीरियस हो पढ़ने के लिए सीरियस हो, एनडीए में सही में सिलेक्शन चाहते हो, उन बच्चों को शेयर करिएगा। और एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप नहीं, एक्स ग्रुप की तैयारी जो करता होगा बच्चा, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, उसका भी फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो फंक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसका नाम है 1 मेनी 1, या दोनों का अलग पार्ट क्या होता है, इनटू ऑन टू, उसको बनाऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।